सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज पढ़ेंगे हम एक नया टॉपिक, संस्कृत में फलों के नाम। ठीक है, संस्कृत में हम अपने फलों को क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पुकारते हैं, ये हम आज कुछ फलों के नाम जानेंगे जो हमें यूपी टेट में भी काम आते हैं, सी टेट में भी काम आते हैं और सुपर टेट में भी काम आते हैं और छोटे बच्चों में भी पूछे जाते हैं। उनकी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के प्रश्न आ ही जाते हैं। और तो और हमें कुछ भी नहीं करना हो तब भी हमें अपने जो अब हम हिंदी में नाम जानते हैं फलों के, वो हम इंग्लिश में भी बच्चा बोल ही लेता है, लेकिन किसी को संस्कृत में नहीं आते हैं, मुंह से संस्कृत निकलती ही नहीं है। ऐसा कोई भी फल का नाम हम संस्कृत में नहीं बोलते। आम को हम इंग्लिश में बहुत जल्दी बोल देते हैं मैंगो, लेकिन हम संस्कृत में नहीं बोलते, इसलिए हमारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि संस्कृत में हम इस फल को क्या कहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फलों के नाम जानेंगे, कुछ हम जानते हैं और ये बहुत इजी हैं, बिल्कुल इंग्लिश की तरह डिफरेंट नहीं है। हिंदी और संस्कृत में मिलते जुलते ही हैं और बहुत प्यारे नाम हैं जो हम आज देखने जा रहे हैं। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फलों के नाम, ठीक है। संस्कृत में फलों के नाम। चलिए, हमने 1 से 4 नाम लिख लिए हैं बोर्ड पर, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला ही फल है हमारा आम, जो हमारा राष्ट्रीय फल भी है। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम। तो आम को आप सभी लोग, इतना छोटा सा बच्चा भी जानता है कि इसको हम मैंगो कहते हैं। वो दुकान पर जाकर आराम से पहचान जाएगा, आराम से बोल देगा मैंगो, लेकिन संस्कृत का नाम नहीं बोलेगा। आम रमम, रसालह, आम रम, रसालह, 2 नाम है। मैं सभी के 1 से 2 नाम लिखवाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में या समझने में ऐसा ना लगे कि रसालह किसे कहते हैं। आम रम तो आप जान जाएंगे क्योंकि आम से मिलता जुलता ही है। मैंने आपसे अभी कहा था कि हम जो संस्कृत पढ़ेंगे फलों के, वो हिंदी से मिलते जुलते ही हैं। ऐसा बिल्कुल अलग कुछ अलग नहीं होगा कि आपको याद करने में या लेने में, नाम बोलने में, उच्चारण करने में परेशानी होगी। आप बड़े आराम से ले सकते हैं। जैसे आम को आमरम, रसालह, 2 नामों से जाना जाता है। केला, केले को तो आप जानते ही हैं कि हम कदली फलम कहते हैं। आरतियों में आपने सुना होगा कदली फल मेवा। ये वाली चीज़ हमें पता तो है किसे क्या कहते हैं, लेकिन हम आम भाषा में, बोलचाल में इनका प्रयोग नहीं करते। इसलिए हम इस अपनी जो संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत भाषा थी, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम अपने फलों के नाम। आम का हो गए 2 नाम, आमरम, रसालह। केले को कदली फलम, अनार को दाड़िमम, ठीक है, दाड़िमम, ठीक। संतरा नारंगम, संतरे का तो बहुत इजी है, नारंगम। अनार, दाड़िम, संतरा, नारंगम, केला, कदली फलम। संस्कृत की वस्तुओं के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम आपको लिखकर देखने चाहिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो जब आप उसे बार बार बोलेंगे, आपको आराम से याद होगा, आपको आराम से बोल पाएंगे। शुद्ध बोलेंगे तो लिखेंगे भी शुद्ध। अगर आप बोलने में ही उच्चारण गलत करेंगे तो शुद्ध नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। हम इन्हें यही याद करेंगे। आम को कहते हैं आमरम और दूसरा नाम रसालह। रसालह आपको इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आम में हम आम को चूस कर खाते हैं, उसका रस लेते हैं तो रसालह। ठीक है, आम, आमरम आपको याद रहेगा, रसालह आप
रस से मिलाकर याद कर सकते हैं कि आम में रस निकलता है, हम रस को चूस कर खाते हैं। तो जब आम में रस निकलता है तो इससे लॉजिक लगाकर हम याद कर सकते हैं दूसरा नाम रसाल है। ठीक है, मीठा मीठा रस जब हम उसका आम का चूसते हैं, लेते हैं, तो वो हमारा रसालह से जोड़कर हम याद कर सकते हैं। तो हमारा आम का कंप्लीट हो गया, आम्रम और रसालह। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं आम को? आम्रम और रसालह। दूसरा है हमारा केला। केले को क्या कहेंगे? कदली फलम। ठीक, केले का नाम है संस्कृत में कदली फलम। एक ही नाम को 2 से 3 बार बोलिए, आपको यही याद हो जाएंगे। अलग से कुछ याद करने का समय आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, केला, कदली फलम। फिर है हमारा अनार। अनार को कहेंगे दाडिमम। ठीक है, दाडिम। ठीक, दाडिमम। ठीक, फिर है हमारा संतरा। संतरे को कहेंगे नारंगम। नारंगी जो हिंदी में होती हैं वो भी संतरे का दूसरा रूप होता है, वही याद कर लीजिए। जो संतरा है उसे क्या कहेंगे? नारंगम। अनार को क्या कहेंगे? दाडिमम। ठीक, दाडिम या संस्कृत में पूरा दाडिमम। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 5 पर है हमारा खरबूजा, खरबूजा तरबूजा। चलिए देखते हैं हम इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं खरबूजा और तरबूजा को। ठीक है, खरबूजा, खरबूजा को कहेंगे दशांगलम। दशांगलम। ठीक, दशांगलम। खरबूजे की शेप आपने देखी होगी, इस तरह होती है गोल। ठीक है, ये, और ऐसे ऐसे उसमें फांक होती है। ठीक है, ये हमारा खरबूजे और तरबूजे की शेप लगभग तरबूज बड़ा होता है और खरबूज छोटा होता है। शेप लगभग ऐसी ही होती है, ये लाइनें होती हैं। अब कुछ दूसरे तरीके के आने लगे हैं जिनमें लाइनें नहीं होती, लेकिन पहले लाइनों वाले होते थे। दशा अंगलम, यानी ये उंगली टाइप की जो रेखाएं हैं, इसीलिए इसका जो नाम हुआ वो इतना इजी है कि हम उसी से मिला करके पढ़ सकते हैं, दशा उंगलम। ठीक है, इस पर मात्रा लगेगी, उंगलियों के समान ये रेखाएं होती हैं, इसलिए कई रेखाएं होती हैं। तो हमने क्या लिखा? दशा कैसी है उसकी? उंगलियों के समान, ऐसे लंबी लंबी ये रेखाएं हैं। तो हमने इस नाम को दशा उंगलम को हम इस खरबूजे से रिलेट करके याद कर सकते हैं। कैसे? उसकी बनावट के अकॉर्डिंग। कैसी होती है उसकी बनावट? इस तरीके की बनावट, ये उंगली के समान ये लंबी लंबी सी रेखाएं उसमें होती हैं। ठीक है, तो खरबूजे को क्या कहेंगे? दशा उंगलम। ठीक है, क्या कहेंगे खरबूजे को? दशा उंगलम। और दूसरा खरबूजम। ठीक, दूसरा खरबूजम। खरबूजम आपको नहीं दिया है। कभी भी एग्जामिनर जब नाम देता है तो ऐसे देता है जो कहीं से कहीं तक भी हमें मिलता जुलता सा ना मिले, हम उसे मिला जुला कर देखें कि ये फिट बैठ जाएगा या ये फिट बैठेगा। 4 ऑप्शनों में से ऐसे ऑप्शन तो वो ज़रूर देगा जो बिल्कुल अलग ही हो, मतलब बिल्कुल ऐसे इसीलिए मैं आपको 1 से 2 से 3 नाम राइट कर रही हूँ, ताकि आपको याद भले ही ना हो तीनों, लेकिन आपको देखकर याद आ जाए कि हाँ, जैसे तरबूज के 3 नाम हैं, 3 ही नाम मिलते जुलते हैं, ऐसे ही हमारे खरबूजे के हो गए, दशा उंगलम और खरबूजम। अब हम तरबूजे के देख लेते हैं। कृष्ण बीजम। खरबूजे के बीज आपने देखे होंगे, बिल्कुल काले होते हैं। काले बीज खरबूजे के होते हैं, जबकि खरबूजे के बीज सफ़ेद होते हैं और तरबूज के बीज बिल्कुल काले होते हैं और उन बीजों का साइज भी बड़ा होता है। तो खरबूजे को हमने कहा कृष्ण बीजम। कैसे बीज थे तरबूजे के? तरबूज जो है फल हमारा, उसके बीज होते हैं काले रंग के
और काले रंग को हम कहते हैं कृष्ण, ठीक है। और संस्कृत में सफ़ेद को कहते हैं शुक्ल या श्वेत, शुक्ल या श्वेत। अब काले को कहेंगे संस्कृत में कृष्ण या श्याम, ठीक है। तो कृष्ण बीजम, काले बीज वाला फल कौन सा है? तरबूज, ठीक है। कृष्ण बीजम, काले बीज हैं जिसके, ऐसा फल कौन सा है? तरबूज। अगला नाम है कलिंदम। कलिंदम मतलब उसके जो अंदर है वो कैसा है? कलिंद। वो भी उसका जो कलिंद लिखा है इन्होंने, कलिंद कालीमा, काले रंग को ही दर्शाता है। कलिंगम, जिसका अंदर जो अंग है, बीज है, जो अंकुरित होता है, वो कैसा है? कलिंग यानी काला। तो हम इसके बीजों से तरबूज के फल का नाम याद कर सकते हैं बहुत आराम के साथ कि तरबूज के बीज कैसे होते हैं? कृष्ण बीजम। तो तरबूज का एक संस्कृत नाम भी हो गया कृष्ण बीजम, कलिंदम, कलिंगम। तीनों नाम एक जैसे ही हैं और बड़े आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। कृष्ण बीजम, कलिंदम और कलिंगम, तीनों जो नाम हैं वो हम बीजों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तरबूज आप लोगों ने सबने खाया होगा और आपने उसके बीज भी देखे होंगे। उसके बीज साइज़ में बड़े होते हैं और बिल्कुल ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। काले को हमने कृष्ण को रिलेट करके पढ़ा, कृष्ण, और कलिंग और कलिंद ये हमने उसके बीजों के अकॉर्डिंग याद कर लिया, ठीक है। तो तरबूज के 3 नाम हो गए, कृष्ण बीजम, कलिंदम, कलिंगम, ठीक। अब हमारे खरबूजे को क्या कहते हैं? दशा उंगलम, यानी उस पर उंगलियों के समान दशाएं होती हैं। उसकी जो दशा है वो उंगलियों के समान है, मतलब हमारी जो उंगली है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी फांकों को काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दशा उंगलम खरबूजे को कहा। और खरबूजम, आप खरबूजम भी लिखेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो बड़े एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन ऐसे आते हैं जो कहीं से कहीं तक भी मिला हुआ ना हो, बिल्कुल नया हो, ठीक है। तो खरबूजे के हमने 2 नाम याद किए, दशा उंगलम और खरबूजम। तरबूज के हमने 3 नाम याद किए, कृष्ण बीजम, कलिंदम और कलिंगम, ठीक। अगला है हमारा नारियल। नारियल का तो बहुत इजी एक ही नाम है, आपको याद हो गया होगा देखकर ही, नारिकेलम, ठीक। नारियल को क्या कहेंगे हम? नारिकेलम, याद हो गया। अगला है हमारा नाशपाती। नाशपाती हिंदी नाम कितना अजीब सा है, नाशपाती, लेकिन संस्कृत नाम इसका बहुत अच्छा है, अमृत फलम, रुचि फलम। हालांकि ये सबको पसंद नहीं होता नाशपाती फल, लेकिन संस्कृत में देखा जाए तो इसका नाम बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मौसम के सभी फल खाने चाहिए, ऐसा ही नहीं कि जो हमें पसंद है बस हम वही फल खाएं, नहीं, मौसम का हर फल हमें खाना चाहिए। ऐसे ही नाशपाती है। नाशपाती कम लोगों को पसंद होती है, लेकिन जब वो अपने सीज़न में चलती है, अपने मौसम में चलती है, तो वो बहुत गुणकारी भी होती है। जैसा कि हम नाम भी देख रहे हैं इसका संस्कृत में, अमृत फलम, रुचि फलम। नाशपाती के 2 नाम हैं, कौन कौन से हैं 2 नाम? अमृत फलम और दूसरा रुचि फलम। तो हमारे आज ये 8 नाम हो गए हैं और देख लेते हैं कुछ आगे। चलिए अब हम आगे के देख लेते हैं। खजूर, तरबूज और खजूर, तरबूज, खरबूजा, खजूर ये एक जैसे ही हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब है हमारा तरबूजा और खरबूजा तो हो गया, अब पढ़ेंगे हम खजूर का। खजूर का नाम तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी से आप याद कर लेंगे, लेकिन बस यहाँ र आएगा, खरजूरम। क्या नाम है इसका? खजूर को सीधा बोल देते हैं हम हिंदी में। जो हिंदी में हमारे शब्द हैं, कुछ संस्कृत के एज इट इज शब्द संस्कृत में
हिंदी संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जिन्हें हम तत्सम भी कहते हैं। बस लिखने में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। जैसे देखिए, खजूर को खरजूरम है। संस्कृत जो शुद्ध नाम है इसका खरजूरम है। हिंदी में कुछ नहीं मिला तो बिल्कुल सीधा बोल दिया खजूर, ठीक है। लेकिन शुद्ध जो नाम है संस्कृत में वो है खरजूरम। ये खरजूरम जो है ये बिल्कुल शुद्ध नाम है। सारे फलों के संस्कृत नाम ही हैं। हिंदी तो हमने अपनी आसानी के लिए रख लिए हैं। ये हमारी भाषा जो हिंदी है वो है तो संस्कृत की ही, शब्द तो संस्कृत के ही हैं, लेकिन शुद्धिकरण उच्चारण जो है वो हमारा संस्कृत में है। और हिंदी हमारी बिल्कुल इजी लैंग्वेज कह सकते हैं, बिल्कुल आम भाषा बोली उसी का एक परिष्कृत रूप हिंदी हुआ है। लेकिन ये जो इसकी देवनागरी जो लिपि है वो हमारी संस्कृत से ही ली है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। खजूर का हो गया हमारा खरजूरम। फिर है हमारा जामुन। जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जम्बू और जम्बू फलम। जम्बू फलम। चलिए, जामुन को क्या कहते हैं संस्कृत में? जम्बू और जम्बू फलम। ये भी इजी है, ये भी आपको आराम से याद हो गया होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा जामुन तो जामुन जम्बू और जम्बू फलम, ठीक है। चेरी, चेरी का नाम बिल्कुल अलग है, प्रवदरम। प्रवदरम, चेरी को क्या कहेंगे? प्रवदरम। अंजीर, अंजीर को क्या कहेंगे? अंजीरम। मिलता जुलता नाम है। बेर, बद्री फलम और करकंधू। करकंधू जो इसका नाम है ये है याद करने वाली चीज़। ऐसे ही नाम जो बिल्कुल अलग हों, बिल्कुल अलग वाले नाम आपको ज़रूर याद करने चाहिए, ताकि जब ये एग्ज़ाम में आए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आते हैं, एग्ज़ामिनर देता है तो वो इजी नाम तो पूछेगा नहीं। इजी नाम होंगे तो सभी कर लेंगे। बेर का जो करकंधू नाम है ये बहुत बहुत कम बच्चों को पता होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि बेर को करकंधू भी कहते हैं। बद्री फलम, आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ बद्री फलम ठीक होगा, यही बेर का नाम हो सकता है। नहीं भी पढ़ा है तब भी आप लगा सकते हैं बद्री फलम। लेकिन करकंधू एक ऐसा नाम है जो कहीं से कहीं तक भी रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे नाम को अवश्य देख कर जाइए। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी सिलेबस में आपके अगर फलों के नाम हैं, जैसे यूपी टेट में सिलेबस में फलों के नाम या वस्तुओं के नाम संस्कृत में आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। संबंध आते हैं कि बुआ को क्या कहते हैं, फूफा जी को क्या कहते हैं, चाचा की बेटी को क्या कहते हैं, चाचा जी को क्या कहते हैं। संबंध वाली भी मैंने एक वीडियो करा रखी है आपको, वो आप संबंध के नाम से ही ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको आराम से मिल जाए। और वीडियो को पूरी देखना, कुछ नाम आपको यहीं याद हो जाएंगे और कुछ अब जब 1 से 2 बार दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप याद निकल आएंगे, ठीक है। वैसे मैं बहुत आराम से धीरे पढ़ाती हूँ ताकि आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप यहीं पर याद कर लें, ठीक है। चलिए, बेर का हो गया, बद्री फलम और दूसरा करकंधू। करकंधू हम बेर को ही कहते हैं। खजूर खरजूरम, जामुन जम्बू फलम, चेरी प्रवदरम। ये भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये भी कहीं से कहीं तक आपको पहचान में, पकड़ में नहीं आएगा। तो चेरी को क्या कहते हैं? प्रवदरम। अंजीर को क्या कहेंगे? अंजीरम। ये भी आप पकड़ सकते हैं। बेर को बद्री फलम और करकंधू। एक बार फिर से देखेंगे, खजूर का बहुत आसान है, आप कर ले जाएंगे, याद हो जाएगा। खजूर को क्या कहेंगे? खरजूरम। खरजूरम।
जामुन को कहेंगे जम्बू जम्बू फलम। चेरी को प्रवदरम। चेरी का नाम बिल्कुल अलग है, आपको 2 से 3 बार मेरे साथ बोलना चाहिए। चेरी को क्या कहेंगे? प्रवदरम। चेरी का संस्कृत नाम है प्रवदरम, प्रवदरम, ठीक है। अंजीर को अंजीरम, ये भी याद हो गया। बेर को बद्री फलम और करकंधू। करकंधू और बद्री फलम हम बेर को कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं बेर को संस्कृत में? बद्री फलम और करकंधू। अभी हम 2-4 नाम और देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले 2 नाम और देख लेते हैं जो बहुत लोगों को पसंद होते हैं, बहुत ही प्यारे फल हैं। जैसे आजकल अमरूद चल भी रहे हैं, सीजन चल रहा है अमरूदों का, और जाड़ों के अमरूद तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। तो अमरूद को हम 4 नामों से संस्कृत में जानते हैं। अमरूद को क्या कहते हैं? ये चारों ही नाम बिल्कुल आराम से पकड़ में आ जाएंगे, आपको आराम से याद आ जाएंगे। लेकिन ये आम्रलम जो नाम है पहला, मैंने आपको नोट डाउन कराया है। अमरूद का आम का आम्रम है, 2 में है आम्रम, लेकिन अमरूद का आम्रलम। अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए, आम का संस्कृत नाम पूछा जाए, आम्रमम, आम्रतल, आम्रलम ऐसे दिया जाए तो आप आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमेशा ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन पहले वो ऑप्शन रखे जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एग्जामिनर एक पेपर बनाने वाला होता है और एक पेपर को सेट करने वाला होता है ऑप्शन, तो वो इस तरीके से सेट करता है पेपर को ताकि कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन 1-2 बच्चा तो कर ही लेता है, और जब लाखों की तादाद में होते हैं तो कई हज़ार बच्चे गलत कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी। क्वेश्चन आता है तब भी गलती से गलत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। किसी भी एग्ज़ाम में बैठते समय बड़े आराम से वीडियो को क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा पढ़िए, आराम से पढ़िए। लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि माइंड हमारा इधर उधर जरा सा हुआ और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जब हम ऐसे नामों को बार बार पढ़े रहेंगे, हमारे दिमाग में श्योर होगा कि नहीं ये अमरूद का ही नाम है, तब गलती करने के चांस बहुत कम या ना के बराबर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? कन्फ्यूज़न वाली तैयारी ना करके मजबूत वाली, स्ट्रॉन्ग वाली तैयारी करनी है। जैसे कन्फ्यूज़न आम और अमरूद में हो रही थी, इसीलिए मैंने आज इसी वीडियो में अमरूद के लिखवाए, ताकि आपको जब नाम याद हो तो आम्रम और आम्रलम में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चलिए अमरूद के देख लेते हैं। 4 नाम है संस्कृत में। आम्रलम पहला, दृढ़ बीजम। दृढ़ बीजम तो आप फिर भी कर ले जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो अमरूद हमारा फल होता है वो ऐसा फल है कि उसके जो बीज हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अमरूद के बीज बहुत हार्ड होते हैं जो पेट में जाने के बाद भी नहीं पचते हैं। और अमरूद अगर हम गलती से कच्चा खा लेते हैं, कच्चा अमरूद का जो बीज है वो और भी ज़्यादा दृढ़ होता है, और भी ज़्यादा मजबूत होता है, हार्ड होता है। दृढ़ का मतलब हार्ड होता है, कठोर होता है। तो वो जो बीज कच्चे अमरूद में होते हैं तो वो हमारे पेट में भी दर्द कर देते हैं। तो बीज वाला जो हार्ड बीज वाला फल है वो है हमारा दृढ़ बीजम अमरूद। तीसरा है पेरू फलम, ये भी बिल्कुल अलग नाम है, पेरू फलम। इसको तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बीज पूरम, बीज पूरम यानी पूरे फल में जो हमारा अमरूद है, जो अमरूद फल है उसमें पूरे फल में कई बीज होते हैं, यानी बारीक बारीक बहुत सारे बीज होते हैं। वो एक्चुअली वो बीज ही पकता है जो हम खाते हैं, मतलब बीज में ही अंदर मुलायम हो जाता है उसके चारों ओर वाला गुदा जो हम खाते हैं, ठीक है। बीज भी खाए जाते हैं, अमरूद के तो बीज भी खाए जाते हैं। तो बीज पूरम, पूरे फल में बीज, तो ये भी हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। पेरू फलम और आम्रलम, ये दोनों नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं।
तो इनको चलिए हम बार बार पढ़ लेते हैं और यहीं पे याद कर लेते हैं। अमरूद, आम्रलम, दृढ़ बीजम, पेरुफलम, बीजपूरम। ठीक है, दृढ़ बीजम और बीजपूरम, दृढ़ बीजम और बीजपूरम दोनों नाम हमें याद आराम से हो जाएंगे और हम रिलेट भी कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को नाम लिखने होंगे उन्हें तो याद ही करने हैं, उन्हें तो ऑप्शन नहीं आते छोटे बच्चों को जब आते हैं। तो दृढ़ बीजम और बीजपूरम दो नाम आपके तैयार हो गए। आम्रलम, पेरुफलम, आम्रलम, पेरुफलम। फिर से बोलेंगे एक बार, आम्रलम, दृढ़ बीजम, पेरुफलम और बीजपूरम। 4 नाम हो गए हमारे। चारों नाम अमरूद के इजी हो गए हैं। चलिए दोबारा देखते हैं। आम्रलम, दृढ़ बीजम, पेरुफलम और बीजपूरम। फिर से पढ़ेंगे एक बार। अमरूद के कितने नाम याद कर लिए आपने? 4। किसी भी फल के आपने अभी तक 4 नाम याद नहीं किए, आपने 2, 3 और 1 याद किया है। लेकिन अमरूद के हमें 4 नाम याद करने हैं। कौन कौन से हैं अमरूद के 4 नाम? पहला है आम्रलम, दूसरा है दृढ़ बीजम, तीसरा है पेरुफलम और चौथा है हमारा बीजपूरम। दृढ़ बीजम और बीजपूरम तो आपको आराम से याद हो जाएंगे अमरूद की, अगर आपको गुणवत्ता क्वालिटी याद है तो। कि अमरूद देखने में कैसा होता है, अंदर से उसमें क्या निकलते हैं? बहुत सारे बीज। और जब हम उसके कच्चा अमरूद खाते हैं तो उसके बीजपूरम पूरे में बीज थे तो उसने हमारे पेट में भी दर्द कर दिया क्योंकि हमने कच्चा खाया था। तो बीज पूरे बीज होने के कारण, पूरे बीज कच्चे हमने खा लिए तो हमारे पेट में दर्द हुआ। बीजपूरम और दृढ़ बीज हम आपको याद हो गए। और जो 2 नाम हैं पेरुफलम, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका रिलेट करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, पेरुफलम और दूसरा आम्रलम। आम्रम नहीं करेंगे, आम्रम तो आम को कहते हैं, रसाल है, और आम्रम आम का है। आम्रलम, जब लम आ जाएगा, ये लम है, तब हम पहचान करेंगे कि ये अमरूद का नाम है। ठीक है, अगला देख लेते हैं अंगूर। अंगूर के भी हमने 3 नाम लिखे हैं। 3 में से सबसे प्यारा नाम यही है, द्राक्षाफलम। अनार को क्या कहते हैं? द्राक्षाफलम। अनार का नाम है द्राक्षाफलम। दूसरा है मृद्विका, तीसरा है स्वादविका। स्वादविका, स्वादिष्ट तो अंगूर होता ही है, अधिकांश लोगों का फेवरेट फल अंगूर ही होता है। स्वादी, स्वादवी, स्वादवी यानी स्वादिष्ट, ये तो याद हो जाएगा। स्वादवी, मृद्विका, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, मृद्विका और स्वादवी। द्राक्षाफलम, ये बहुत अच्छा नाम है। द्राक्षाफल आपने सुना भी होगा, अंगूर को ही कहते हैं हम द्राक्षाफलम। अंगूर को क्या कहेंगे? द्राक्षाफलम, मृद्विका और स्वादविका। 3 नाम हमने अंगूर के पढ़ लिए। ये थे हमारे 15 नाम फलों के। आगे टाइम मिलता है तो मैं कुछ और फलों के नाम आपको करा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सब्जियों के नाम कराऊंगी कल की वीडियो में। ठीक है, तो हमारे फलों के नाम आज हो गए। एक दिन की वीडियो में मैंने आपको शायद संबंध भी 2 से 3 या 4 संबंध के नाम भी पढ़ाए थे। आगे ये वाली वीडियो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से एक ही स्थान पर मिल जाए। जो भी मैं डालती हूँ सब काम की चीज़ हैं, आपके काम आएंगी। छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं, तैयारी करते हैं, उनके भी काम की वीडियो है। संस्कृत व्याकरण में कुछ भी फालतू नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण के वही टॉपिक मैं उठा रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो हमारे सिलेबस में जहाँ भी संस्कृत लगी हुई है उसमें आते ही हैं। इसलिए वीडियो को पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, समझिए। कुछ समझ नहीं आता, कुछ पूछना है तो
कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम।